Welcome back in our Bible study. आज हमारी आराधना का अध्ययन, हमारे स्टडी का अध्ययन भाई उत्तम सिन्हा उनकी प्रार्थना से शुरू करेंगे। उत्तम, प्रार्थना करो। उत्तम जी जी हाँ, प्रार्थना करो। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपके महान नाम के नीचे हम लोग एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपके विश्वासी जनों के बीच में उपस्थित होकर प्रभु जी, आपके दास के द्वारा जो सुंदर वचन हमारे सामने रखा जाता है प्रभु जी, उन वचनों को हम सब अपने अंदर तक उसे ग्रहण करने पाए प्रभु जी। और ये भेद भरी बातें जो हमें बताई जाती है प्रभु जी, आपके वचन के उस प्रकाशन को जब हमें दिया जाता है प्रभु जी, हम उससे अपने जीवन में लागू करने वाले होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस पूरे मीटिंग को आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। आप इसे संचालित कीजिए अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी, और हर एक के ऊपर प्रभु जी अपनी उस बरकत को दीजिए प्रभु जी, इस वचन के और उस भेद भरी बातों की गंभीरता को समझने की सब में शक्ति दीजिए प्रभु जी। आप महान पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने हम सबको प्रभु जी आज के दिन संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस जूम मीटिंग के ऊपर प्रभु जी, जो इस लॉकडाउन के अंतर्गत में हम लोगों को मजबूत करने में, वचन में आगे बढ़ने में प्रभु जी, और आपके वचन में आगे बढ़ने का जो हमें मार्ग दिखाया गया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपके दास को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, और इस जूम मीटिंग को प्रभु जी कि हर तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम से भी आप इसे बचा के रखिए प्रभु जी, और सारे सिस्टम को प्रभु जी दुरुस्त रखिए, संभाल के रखिए। आगे के सारे प्रोग्राम को, आगे के वचन को प्रभु जी आपके हाथ में देते हुए इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। तो थैंक यू वेरी मच उत्तम आज की प्रार्थना के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बाइबल रीडर्स हैं और जो होस्ट हैं हमारी, वो सब अपनी अपनी जगह उपस्थित हैं। तो हम लोग आज का अध्ययन यहाँ से शुरू करेंगे। कल मैं बता रहा था कि निकोलाउस की शिक्षा, निकोलाउस ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? प्रिस्टलीहुड, कौन ऊपर रहेगा, उसके बाद कौन रहेगा, उसके बाद कौन रहेगा, जैसे पुराने नियम में व्यवस्था दी गई थी। तो मैं नए नियम की व्यवस्था क्या है, प्रभु ने मुझसे कहा कि बेटा इसको मिस नहीं करना, इसको ठीक से समझा कि क्यों परमेश्वर का वचन कलीसिया में ये अधिकारों की जगह को हटाता है, रिप्लेस करता है। और यदि कोई अधिकार है भी तो वो केवल एक काम के लिए। दीपा, you are here, read it. Church as spiritual building. कलीसिया जो है, इसको पढ़ेंगे, ये जो दिखाई देती है बिल्डिंग, वो बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया के विषय में पौलुस ने जो शिक्षा दी है वो स्पिरिचुअल बिल्डिंग है, और वो बनती कैसे है उसके बारे में मैं बता दूं। उसके ठीक उल्टा निकोलाउस ने इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया, और इंट्रोड्यूस कर भी दिया, और जो आज तक चले आ रहा है, बिशप, पोप और पोस्ट होते हैं, जबकि बाइबल में पोस्ट कोई भी नहीं है। देखते हैं क्या बोलती है बाइबल। पहला कुरिन्थी 3:9 में लिखा है, पढ़ो भाई। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तो दो नाम दिया पौलुस ने, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है, खेती के बारे में शहर वाले लोग नहीं समझेंगे, जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं वो उसको समझते हैं, इसलिए मैं उनको समझाया करता हूं।
पर शहरों में जो लोग बैठे हैं वो बिल्डिंग के बारे में जानते हैं, परमेश्वर की रचना, गॉड्स बिल्डिंग, रचना बोलता है। रचना का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आज बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में एक से एक कंफ्यूजन है लोगों को। प्रभु ने मुझे बताया कि बेटा इसको मिस नहीं करना, ये मैं अलग से समझाया करता हूं, पर कुछ बातें जो कल के विषय से जुड़ी हुई हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में ये जो बिल्डिंग है उसमें नीचे कौन होता है, ऊपर कौन होता है, और अधिकार किसका ऊपर नीचे होता है, ये सब चीज आप बहुत इजी इन वर्सेस को पढ़ने के बाद समझ में आएगा आपको। पढ़िए, इफिसियों की पत्री में पौलुस ने एक पद से आप पढ़ना पूरा, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, कि जो लोग उस कलीसिया में जुड़ते हैं उनके लिए ये विषय आता है। क्या बोल रहा है, पढ़ो भाई। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। एक और घर के लोग हैं, इसको समझना पड़ेगा। चर्च इज अ फैमिली ऑफ गॉड। तिमुथियुस को तो लिख ही दिया उसने कि कलीसिया अर्थात जो परमेश्वर का घर, फैमिली बोलता है। तुम परमेश्वर के फैमिली मेंबर्स हो। एक फैमिली में सीनियर और जूनियर कौन होता है? हाँ, जो पहले आया वो पहले होता है, पर एक परिवार में पद नहीं होता। भाईचारे के बीच में इंग्लिश में, ये ग्रीक में यदि ओरिजिनली मैं बताऊं, कोइनोनिया बोलते हैं। इसलिए हमेशा जब पत्र लिखता था पौलुस तो हे भाइयों बोलते, हे भाइयों। हर बार उसने एड्रेस किया, उसने चेलो नहीं बोला, उसने केवल तिमुथियुस को ये बोला कि तू मेरा जो प्रिय पुत्र है, पर बाकी कलीसियाओं को हमेशा भाइयों बोलता था। तुम परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही हाँ, है, तो बनाए गए हो। इसमें 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है। इफिसी 5 अध्याय में, 4 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है कि 5 जगह है, उसमें से 2 को यहाँ मेंशन किया, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, शिक्षक और चरवाहा। ये लिखा हुआ है। तो यहाँ 2 को मेंशन किया और इन दोनों को बोल रहा है और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर। तो कई लोग सोचते हैं कि प्रेरित बोलने से रियल 1 2 3 4 5 ई में जो भाई हैं उनसे निवेदन है कि डोंट रेज एवरी टाइम योर हैंड। ध्यान भटकाता है वो, लोगों का ध्यान इधर उधर आ जाता है, इसलिए डोंट डू दैट प्लीज। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, सुनने में ध्यान लगाओ। तो ये बाइबल बोलती है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं जब शब्द आता है, कई लोग प्रेरित बोलने से की पर्सन सोचते हैं। ये 2 है कि जिसके नेव पर। इसको मैं समझाना चाहता हूं कि पौलुस ने प्रेरित की जगह कहां बताई है। पढ़ो जरा, आगे पढ़ लो। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। इसको भी समझा देता हूं मैं कि कोने का पत्थर मसीह यीशु। कई बार इसमें भी धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। हम लोग सब लोग बोलते हैं कि हमारा नेव का पत्थर कौन है? यीशु मसीह, जबकि ऐसा नहीं है। ये किसी भी घर में जब घर बनता है, जब कोई बिल्डिंग बनती है,
जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो केवल एक कोने का एक नींव का पत्थर होता है? जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतने पत्थर होते हैं, और जो बहुत सारे नींव के पत्थर होते हैं, पर एक्चुअल में जो पत्थर जिसकी पूजा की जाती है, जिसको आदर किया जाता है, जिसके लिए जो गैर मसीही हैं उन लोग वो नारियल फोड़ते हैं, हमारे मसीही वर्ग के लोग प्रेयर करते हैं, एक पत्थर होता है। बाकी और बहुत सारे पत्थर होते, पहला पत्थर जो होता है वो ऑनरेबल होता है। और मालूम है, कलीसिया में पहला पत्थर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, यरूशलेम की कलीसिया का पत्थर। उसके बाद जैसे जैसे ये हर जगह ये कलीसिया, ये घर जितना फैला यूनिवर्सल, हर जगह एक नींव का पत्थर चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर से प्रेरणा मिलती हो प्रभु का काम करने के लिए, ऐसा व्यक्ति नींव में रहता है। पहला नहीं हो सकता वो, पर सेकेंडरी हो सकता है। हर जगह के लिए एक नींव का पत्थर, यदि एक बर्डन लेने वाला व्यक्ति नहीं है तो वो कलीसिया वहां पर बनी नहीं सकती। इसको ध्यान रखते। ये बता रहा है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर तुम बने हो। इनको, इफिसुस की कलीसिया को ये नहीं बोल रहा है कि तुम यीशु मसीह पर तुम सृजे गए। वो बोल रहा है कि उसको मेंशन किया है, पर ये बोल रहा है कि जितने प्रेरित और भविष्यवक्ता जिन्होंने यरूशलेम से निकलने के बाद तुम्हारे बीच में काम किया, उनकी नींव पर जिसका पहला पत्थर प्रभु यीशु मसीह है वो बनाया गया। ये मंदिर ऐसे बनती है जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। और आगे क्या लिखा? जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। नींव का पत्थर होता है एक मनुष्य, पर बनाता कौन है? मंदिर को आगे बढ़ाता कौन है? निज निवास होने के लिए बनाने वाला एक्चुअल में कौन है? डोंट क्लेम। जितने जो काम कर रहे हैं, किसी तरह सेवा में इन्वॉल्व है, तुम क्लेम कभी मत करना कि मैंने बनाया। ये करके जैसे ही किसी मनुष्य ने ये दावा किया कि भैया ये जो काम है ना मेरा है, हाँ, तो समझ लो कि आपने परमेश्वर के काम के अगेंस्ट बात बोला। डोंट से। परमेश्वर का आत्मा ही है जो ये काम करता है, और वो हम में से हर एक को यूज करता है। वो अपने लिए एक व्यक्ति विशेष को, वी आर जस्ट लाइक अ इंस्ट्रूमेंट। जैसे अभी आगे बताता हूँ। यीशु ने इस बात को मेंशन किया जिसको पौलुस समझाना चाह रहा है। क्या बोला था उसने? मत्ती 23 का 8 और 9 पढ़ो। तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। इसका मतलब क्या है? क्या चिता रहा था? ब्रदरहुड शुड बी देयर। भाईचारा होना चाहिए एक परिवार के। हम सब लोग भाई बहन हैं। कोई उम्र में बड़ा है या छोटा है, पर हम सब एक फैमिली के मेंबर हैं। इसको ध्यान रखना है। हम सब लोग एक परिवार के बच्चे हैं स्वर्गीय, जिसमें पिता परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, और हम सब उस परिवार के लोग कहे जाते हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखें। न्यो में आजकल तो पाइलिंग होने लगी है, पर एक्चुअल जिस समय ये लिखा गया उस समय ये सिस्टम हुआ करता था। आप ध्यान से देखो, ये पीडीएफ में मैं भेजूंगा, इसको याद रखना कि एक ही पत्थर नहीं होता है। जो पहला पत्थर रखा जाता है वो ऑनरेबल होता है, पर नींव के पत्थर जितना बड़ा घर होगा उतने सारे नींव होंगे। और तब कलीसिया रूपी जो ये घर है, यूनिवर्सल है, पूरे पृथ्वी पर है। जब जब हम लोग, यीशु आएगा
तो किसी विशेष स्थान के किसी विशेष प्रकार के लोगों को थोड़ी ले जाएगा। जो कलीसिया है, जो 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 उसका अपना घर है, जो उसके अपने लोग हैं, जो जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है, पूरे वर्ल्ड लेवल से ये सारा चीज एक झटके में, एक पलक मारते ही कलीसिया उठा ली जाएगी। उसका ये सिस्टम है, इसलिए इसको भूलना मत आप। क्या लिखा पौलुस बोल रहा था, पढ़ो जरा। पहला कुरिन्थियों 3:10 परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। यहाँ पर एक होमवर्क आपको दूंगा, आप पढ़ लेना, खोजना जरूर, सोचना इस विषय में, थोड़ा मनन तो करना कि यदि देखा जाए तो पेंटिकोस्ट के दिन कलीसिया का एक्चुअल में काम शुरू हुआ। उसके पहले 120 लोग थे जो यीशु के पीछे चलते थे, पर उसने बोला था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। और तब लिखा है पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आया, बहुत सारी बातें लिखी हैं उसके बारे में, पर वहां पर एक विशेष बात नोट किया गया, पतरस ने प्रचार किया। सबसे पहला जो डरपोक व्यक्ति था, जब परमेश्वर का सामर्थ आया तो उसने मुंह खोला और उसने प्रचार किया कि तुम लोग जो सोच रहे हो वैसा नहीं। उन 11 के बीच, ऐसा लिखा हुआ, पतरस खड़ा हुआ। तो फाउंडेशनल वर्क किसने किया? पतरस ने। जब पौलुस नाम का व्यक्ति का दूर दूर तक कलीसिया में पता नहीं था, ये पतरस है जिसने काम आरंभ किया, पर पौलुस लिख रहा है यहाँ कुछ और। फिर से पढ़ना नीतू। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और तो दूसरा न्यू उस पर फाउंडेशनल वर्क मैंने किया बोल रहे, ऐसा कैसे? इसको होमवर्क करना, ध्यान करना, खोजना, ढूंढना कि पतरस ने काम शुरू किया, पर न्यू की बात ये कर रहा, मैं, परमेश्वर ने मुझको अनुग्रह दिया कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई। तो जो प्रेरित होता है या जो फाउंडेशनल वर्क करता है वो राजमिस्त्री कहलाता है। एक घर के बनने में इंजीनियर्स हैं, लेबर्स हैं, मटेरियल आ गया, सब कुछ है, पर वो घर नहीं बन सकता यदि राजमिस्त्री, जिसको मेसन बोलते हैं हम, मिस्त्री, राजमिस्त्री। राजमिस्त्री कौन होता है? राजमिस्त्री का एक साइन होता है, इंजीनियर राजमिस्त्री हो नहीं सकता। जो नक्शा बनाता है वो राजमिस्त्री का काम नहीं कर सकता। राजमिस्त्री का काम केवल राजमिस्त्री कर सकता है। और तब यहां लिखा है कि न्यू और रद्दा, इसको याद रखना। ये प्रेरित जो है, पौलुस प्रेरित कह रहा है कि मैंने न्यू डाली, भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों की नेव पर अपनी बात को मेंशन कर रहा कि मैंने नेव डाली, और दूसरा जो है वो ऊपर बढ़ा रहा है काम को। दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोगों के माध्यम से काम शुरू होता है और दूसरे लोगों के माध्यम से वो काम बढ़ता है, जैसे घर बनते जाता है। आपको मालूम है प्रेरित का पोस्ट क्या है? इसी के 4 अध्याय खोल के पढ़ लो जरा, पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 9 से 13। प्रेरित की जगह क्या होती है ये बता देता हूं मैं। कभी भूल से ये मत सोच बैठना कि जिस घर में, जिस कलीसिया में फाउंडेशनल व्यक्ति को शिरोमोर बना दोगे, शिरोमणि बना दोगे तो वो घर गिर जाएगा। कैसे? तुम नींव के पत्थर को उठा के ऊपर सजाने का कोशिश कर रहे हो, घर गिरना तय है।
बहुत सारे ऐसे घरों को मैं गिरते देखा हूं कि जो जिसके जिसके वजन लेने के कारण, बर्डन लेने के कारण काम शुरू हुआ, अब लोग उसके बारे में उसकी मूर्ति बनाकर और उसका ऐसा काम बहुत जल्दी गिर जाता है। पढ़ो तो जरा क्या लिखा है 9 पद से। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन अपने लोगों की केवल एक जन की बात नहीं कर रहा, जितने प्रेरित होंगे, जिन प्रेरित का मतलब ये होता है जो प्रेरणा प्राप्त करता हो परमेश्वर, जिसको परमेश्वर उभारता है। हर जगह हर कलीसिया में एक प्रेरित में दिखाई देगा, हर जगह एक व्यक्ति विशेष होता है जिसके अंदर परमेश्वर ने काम शुरू किया। अब यदि प्रेरित जो है उसको, चूंकि काम इसके द्वारा, कई लोग क्लेम भी करते हैं कि ये पूरा काम किसका पता भी है, मैंने किया। जैसे ही ये मैं आता है ना, तो वो काम एक झटके में पूरा ढह जाता है। इसको याद रखना आप भाई। किसी भी घर के फाउंडेशन को यदि हटा दोगे और ऊपर रखने का कोशिश करोगे तो वो घर तो पहले गिर जाएगा, कहाँ का ऊपर। हाँ पढ़ो भाई, फिर से पढ़ना। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। सबसे पहले बोला सब के बाद। अभी चर्चेज में सबसे पहला कौन होता है? फाउंडेशन वर्क करने वाला। सबसे पहला, सबसे ज्यादा आदर, सबसे ज्यादा। लूसीफर सबसे पहला व्यक्ति था अधिकार में और वही बन गया शैतान। इसलिए बी केयरफुल। इफ फाउंडेशनल जॉब गॉड हैज डन बाय यू, यदि परमेश्वर ने तुम्हारे द्वारा कोई काम शुरू किया तो तोपचंद मत बन जाना। कहा? सबके बाद। भाई न्यू कहाँ रहता है किसी भी घर का? और रद्दा बिल्कुल नया व्यक्ति है, वो कहाँ रहेगा? तो सबसे टॉप। अभी बताता हूँ, इसको पढ़ लो पहले, फिर से पढ़ना। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, ये प्रेरितों का डेजिग्नेशन है, उनकी क्वालिटी है। ये बोल रहा है लोगों की दृष्टि में एक प्रेरित जो होता है वो क्या ठहरता है। यदि तुम कुछ और ठहरने का प्रयास करोगे तो मरोगे और तुम्हारा काम ढह जाएगा। पढ़ो। और हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। हाँ, और अच्छा काम करके गाली खाना, ये प्रेरित का क्वालिटी है। कोई तुमको फूल माला नहीं पहनाएगा भैया। एक बात याद रखना, मेरी बात ध्यान में रखना, ये मेरी बात नहीं है। पौलुस कह रहा है जो परमेश्वर ने के आत्मा ने उसको सिखाया और जो वो फेस करता था हर जगह। वो दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय को पढ़ लेना। वो बोलता था कि कुछ लोग हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं। यहाँ क्या लिख रहा है? आगे पढ़ लो। और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। ये लोग कभी बुरा किसी से अपने लिए पैसा नहीं लेता था, उस बात को क्लेम कर रहा है वो। मेरी प्रैक्टिस है, कभी भी मेरे को बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं कि भैया कुछ तो हम आपको देना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वैसा। मैं बोलता हूँ कि भैया जो मैंने सीखा है वो मैं वही करूंगा, आप रहन दो अपना। क्या बोल रहा है? हम अपने हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। ये अपने सर्वाइवल के लिए। इसने लिखा कलीसियाओं को दान देना सिखाया, किसके लिए? कि दूसरे जो समस्या में है, जिनकी जरूरत, कई बार मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ जिन लोगों को मैं समझता हूँ कि हाँ इनसे बोला जा सकता है,
तो मैं कभी कभी किसी को हेल्प करने के लिए बोलता हूँ कि तुम मुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर दो, ताकि मैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका अपना कोई सैलरी नहीं है बट दे आर डूइंग समथिंग, उनके लिए, जैसे पौलुस करता था, कलीसियाओं की सुधि लेने के लिए वो बोलता था कि दान को पहुंचा दो वहां यरूशलेम, पर अपने सर्वाइवल के लिए कभी उसने कुछ भी नहीं मांगा, किसी से न लिया। वो परिश्रम करके काम करता था, इतना काम किया, उसके बाद भी उसका अपना पर्सनल जॉब था। क्या काम करता था, किसी को याद है? पौलुस एक्चुअली व्यवसाय क्या था उसका, काम क्या था? टेंट मेकर था, तंबू बनाया करता, चमड़े का धंधा। उन दिनों में कपड़े का तंबू नहीं होता था, चमड़े का तंबू होता, वो बनाने का काम करता था। एक क्लेम कर रहा है कि हम प्रेरितों की एक कैटेगरी होती है जो अपने आप को प्रेरित या जो फाउंडेशनल व्यक्ति समझता है। तुम सावधानी से सुनो इस बात, आम आदमी के लिए नहीं बोल रहा है वो, फर्स्ट पर्सन, वो जो 5-fold मिनिस्ट्री है उसमें जो पहली जगह है उसके बारे में उसकी कैटेगरी बता रहा है। पढ़ लो भाई आगे। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे कई बदनाम लोगों का कंप्लेन आता है, ब्रदर ऐसा है, इतना मैं काम करता हूँ और मुझको लोग ऐसा बोलते हैं। इसको पढ़े नहीं हो तुम, जो फ्रंट लाइन में है, इस पोर्शन को 9 से 13 अध्याय को अलग से ऊपर लिख के रखो, ये तुम्हारी जगह यही है। पौलुस अपने बारे में बोल रहा है, अपने साथ साथ उन सारे प्रेरितों को जो पूरे संसार में है, जिनके द्वारा फाउंडेशनल वर्क करता है परमेश्वर। और क्या लिखा? हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। एक खुरचन किसको बोलते हैं? मैं जब भी बाइबल में कोई शब्द सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मैं उसको ढूंढने का कोशिश करता हूँ। खुरचन किसको बोलते हैं मालूम है? ये होटलों में जब कोई जो बर्तन काम में आते हैं, उनमें नीचे जो जल जाता है आइटम, उसको खुरच के निकाल के कचरे में डालते हैं, उसी को खुरचन बोलते हैं। मैं इसको देख, प्रभु ने बोला बेटा देख, जैसे यर्मिया को बोला था कुम्हार के घर जा, तो कई बार मैं ऐसे ही सीखता हूँ कि मैं किसी चीज को समझने के लिए वहां तक जाके देखने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने क्या पाया, खुरचन जिसको बोलते हैं उसको कुत्ता भी सूंघ के छोड़ देता है, नॉन एक्सेप्टेबल, ग्रहण योग्य नहीं होता। आदमी तो आदमी, जानवर भी नहीं उसको एक्सेप्ट कर। पतरस पौलुस क्या लिख दिया, कितनी बड़ी बात बोल रहा है, कभी समझा आपने? हम लोग हमेशा एक अच्छी जगह चाहते हैं, फाउंडेशनल वर्क कर, क्या हो गया हमारे द्वारा, ये परमेश्वर के शुरू कैसे किया, यहाँ 3:10 में स्क्रीन में आ जाओ। इफ यू आर अ फाउंडेशनल वन, तो दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड ओनली। तुम कोई विशेष प्रकार के व्यक्ति नहीं हो। प्रभु मेरे को रोज याद दिलाता, बेटा एक बात याद रखना, तेरे द्वारा यदि मैं काम कर रहा हूं का मतलब तू कोई विशेष योग्यता का व्यक्ति है। तो मेरी क्वालिटी, मेरी कैटेगरी तो मैं अंदर से जानता हूं, मेरा शुरू से। इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड ओनली। यदि तुमको परमेश्वर कहीं पर यूज कर रहा है तो ये तुम कोई तोपचंद नहीं हो गए। कभी कभी मुझे ऐसा बोलना पड़ता है, हार्ट सेइंग बोलते हैं। मेरी कुछ बातें कई लोगों को जल्दी गले उतरती नहीं है, पर सुनना पड़ेगा। ये बोलता है ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझको दिया गया, इसलिए इन बातों को समझना है। अब राजमिस्त्री की कैटेगरी क्या होती है? ये रद्दा, ये रद्दे जो रखे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं, इसका सिस्टम क्या है? देखो,
एक के ऊपर एक ईंट नहीं रखते हैं। इसका एक टेक्निकल पार्ट है। यदि एक के ऊपर एक रख देंगे तो घर तुरंत, ज्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन में गिर जाए। ये जो डिजाइन है, ये शो के लिए नहीं है, ये मजबूती के लिए होता है कि कोई स्वतंत्र नहीं है। एक भी ईंट जो सबसे नया होता है वही सबसे ऊपर होता है, और नीचे जितने पुराने होते जाते हैं उतना उनके ऊपर लोड होते जाता है। सब एक दूसरे में फंसे पड़े रहते हैं। कलीसिया बिल्डिंग उसको बोलते हैं। राजमिस्त्री, इसके हाथ में क्या है, क्या बोलते हैं इसको, क्या देख रहा है? साउल, प्लम लाइन बोलते हैं, साहुल और डोरी। कभी ये अध्ययन खत्म होगा तो साहुल और डोरी के बारे में बताऊंगा जरूर। मुझे याद दिलाना आप लोग कि जकरिया ने देखा था, परमेश्वर को देखा तो उसके हाथ में साहुल और डोरी दिखाई दिया। ये साहुल और डोरी का रोल क्या होता है भाई? अब हम लोग सब मिस्त्री तो है नहीं, पर थोड़ा ध्यान तो करें कि किसके लिए होता है। चाहे कितनों भी करोड़ों का बिल्डिंग हो, बिना साहुल और डोरी के बिल्डिंग कभी नहीं बनती। चाहे वो लोहे का गर्डल वाला बिल्डिंग हो, चाहे मैं गया था मलेशिया, मैंने देखा वहां पर एक पूरी बिल्डिंग है जो केवल लोहे का बना हुआ है, वहां का मुख्य आइटम। उसमें कुछ भी ईंट और दूसरा कोई वुडन वर्क नहीं है, पूरा लोहे का कंस्ट्रक्शन। उसका नाम भूल गया हूं अभी मैं, क्या बिल्डिंग बोलते हैं, इंटरनेशनल बिल्डिंग। तो चाहे वो लोहे का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे कुछ भी, ये यदि साहुल और डोरी नहीं है, नाप जो बिल्कुल सही नहीं है, तो वो घर गिर जाता है। इसलिए राजमिस्त्री का मतलब, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा तभी काम करेगा जब तुम नाप जोक बिल्कुल परफेक्ट करने के आदी हो। आपको मालूम है पतरस में और पौलुस में फर्क क्या था? मनन करोगे तो मिल जाएगा, पर बता देता हूं मैं। पतरस था अनपढ़ गंवार, मछली मारने वाला। पौलुस कौन था? पढ़ा लिखा व्यक्ति, और उसका व्यवसाय मछली मारना नहीं था। क्या था? नाप जोक वाला काम था। इसलिए परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह। जो व्यक्ति परफेक्ट नाप जोक में काम करना नहीं जानता, वो उसको परमेश्वर फाउंडेशनल वर्क करने देगा भी नहीं। जो भी रद्दा रखने वाला है उसको साहुल देखना आना चाहिए। का मतलब एक भी चीज ना प्लस ना माइनस, ना तुम इसकी बातों में कुछ घटाना ना बढ़ाना। घटबढ़ होने से ही घर गिरता है। ये बातें यूं ही नहीं है। इसलिए अब ये कलीसिया में ये जो निकोलाउस है, उसने वो लेवियों की व्यवस्था के अनुसार जगह बनाना शुरू किया। उसने, उसकी शिक्षा वही थी, प्रीस्टहुड, कि महायाजक, फिर याजक, फिर लेवी, फिर बाकी लोग। अभी कलीसिया में कौन सी कलीसिया ऐसा नहीं है, चाहे मेथोडिस्ट हो, चाहे सीएनआई हो, चाहे जितने भी मेन लाइन चर्चेस हैं, सब उसी में फंसे पड़े हैं निकोलाउस की शिक्षा, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। वन हाउस वन फैमिली वाला कॉन्सेप्ट तो दिखता ही नहीं है। दे चेक करके देख लो भाई अपना अपना। यदि ये वन फैमिली नहीं है तो परमेश्वर की कलीसिया नहीं हो सकती, चाहे नाम तुम कुछ भी रख लो। इसीलिए लिखा है, हमने शुरू में ही देखा कि दीवट को तो हटा ही देगा। क्यों? क्योंकि दीवटों में ऊपर नीचे का बात है कि जितने कलीसिया जो नाम से है, प्रभु सहायता करे, इसकी गंभीरता को ठीक से समझो, ठीक से ध्यान करो। कैसा बनता है घर? ये जितने ईंट है कोई फ्री नहीं है। और जो सबसे आखिरी जगह आता है उसमें
क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट का एक लेयर पूरा डालते हैं, क्या बीम बोलते हैं, बीम 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 को से लॉक होता है, उसके बाद फिर लेंटर और छत और कुछ होता है। का मतलब सबसे ऊपर वाला भी स्वतंत्र नहीं होता, वो भी बीम के हाथ नीचे दबा रहता। यदि कलीसिया में रह के, मालूम है, ये पुरानी व्यवस्था को लागू कर रहा था, जबकि पौलुस ने लिख दिया, पढ़ो भाई। गलातियों 6:2, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो दो व्यवस्था हो गई। पुराने नियम के लोग मूसा की व्यवस्था, उसी में आधे लोग मारे गए। मूसा की व्यवस्था, ये प्रीस्टहुड मूसा की व्यवस्था। और मसीह की व्यवस्था क्या है? उसने क्या बताया? एक दूसरे के भार उठाओ। ये जो ईंट है, जो रद्दे हैं, ये सब एक दूसरे के भार उठाए हुए होते हैं, तब जाके घर बनता है। डू यू नो ऑल दिस थिंग? यदि तुम जानते होते तो परमेश्वर कभी नहीं बोलता मेरा विषय ये नहीं था, पर उसने बोला कि भैया बच्चों को समझा मेरे, कि ये लोग ठीक से समझें और उसके अनुसार अपने आप को जांच लें कि कहीं तुम कोई अपनी जगह तो नहीं बना बैठे हो। तुम सब बर्डन पीपल, बोझ उठाने वाले लोग, कलीसिया का हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, कलीसिया के भीतर आने के बाद कोई अमीर गरीब, कोई दास और स्वतंत्र और ये सब नहीं होता। हम सब के सब एक परिवार के ऐसे लोग हैं जिनको बोलता है कि तुम एक दूसरे के भार उठाओ। बिल्डिंग, चर्च इज अ स्पिरिचुअल बिल्डिंग। इसलिए प्रभु सहायता करे कि इन बातों को हम ध्यान से समझें। लॉ ऑफ मसाया, लॉ ऑफ मोजेस तो गया, पर लॉ ऑफ मसाया इज स्टिल देयर। कलीसिया के लिए मसीह की व्यवस्था, जिसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। वापस आते हैं अपन अपने, कल हम लोग सेकंड पैराबल तक गए थे। नाउ टुडे थर्ड, दीपा रीड इट। Third, parable of mustard seed, fornication, church in Pergamum, AD 284 to AD 312. Matthew ये 13. डेट को मिलाते जाना, एकदम कंफर्म ये चर्च हिस्ट्री है। ओके, पूरा डेट वाइज मेंशन करके मैं आपकी सहायता कर रहा हूं, जैसा प्रभु ने मुझसे मेरी अगुवाई। अब जरा मत्ती 13 का 31 से 32 तक पढ़ो, 31 और 32। और उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। राई का दाना बहुत छोटी सी चीज घुसी और इतनी बड़ी हो गई कि बहुतों के लिए, इसको बताया करता हूं मैं, ये 284 to 312, ये दो एम्परर्स, रोमन एम्परर्स के नाम है। बाकी सब तो याद नहीं होगा, पर कॉन्स्टेंटाइन के बारे में आपने सुना होगा। कॉन्स्टेंटाइन ही मेन हीरो था, जिसने एंट्री ऑफ पगनिज्म, कलीसिया के भीतर पगनिज्म को एंटर करा दिया, आइडल वर्शिप। कैसे हुआ ये बता देता हूं, बाकी डेट वगैरह सब चीज तो मैं भेज रहा हूं, इसको पढ़ लेना।
2 अध्याय के 12 से 17 तक भी पढ़ लो पहले, रेवलेशन 2 12 to 17। और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास धोधारी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब जो निकोलाउस की शिक्षा तो थी ऑलरेडी, बिलाम का पार्ट आ गया है। बिलाम के साथ क्या हुआ था, तो उसने मूर्तों के आगे रखी चीजों को खाना, मतलब आइडल वर्शिप करना सिखा दिया बालाम ने। सेम काम यहाँ पर हुआ। आइडल वर्शिप वाज एंटर्ड इन द चर्च। किस नाम से? ये इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ लो नीचे। Constantine saw with his own eyes a cross of light in the heavens above the sun and bearing the inscription, "Conquer by this," in the battle near Tiber River in northern Italy, 27 October 307. ये इसके विषय में यदि आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि उसने आसमान में, ये क्या हुआ था, ये नदी के इस पार और उस पार 2 सेना थी, एक कांस्टेंटाइन के साथ और दूसरा विरोधी। और तब कांस्टेंटाइन को ये विजन हुआ, ये रोमन ये रोमन आर्मी एम्पायर था। इसने आसमान में एक विजन देखा, जो ये जो एंकर का साइन है इसी टाइप का था, ऊपर क्रॉस बना था और नीचे एक लाइन लिखी थी। क्या लाइन लिखी थी? कंकर बाय दिस साइन। पढ़ लेना, कांस्टेंटाइन का हिस्ट्री में सब मिल जाएगा। ये 27 अक्टूबर 307 एडी में टाइबर रिवर के पास बैटल फील्ड था, जो युद्ध के लिए सेना आगे पीछे खड़ी। और इसने आनंद फानंद में पूछा कि ये साइन है क्या? इसको देख के वो परेशान हो गया, पूछा कि व्हाट इज दिस, ये क्रॉस क्या है और लिखा क्या है मैटर? ये क्रॉस का साइन जो है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तब उसको किसी ने शॉर्ट में ये खबर दिया कि इट वाज, उसने बताया कि यीशु नाम का एक व्यक्ति था जिसको क्रूस पे चढ़ा के मार दिया इन लोगों ने, और उसके बाद बहुत सारे चेले हुए, और उसी में से ये जो सारे अभी जो क्रिश्चियन है, चर्चेज है, जो जिनके पीछे रोमन आर्मी पड़ा रहता था, मैंने कल भेजा था, इसके पहले का हिस्ट्री है वो। तो उसको इतना ही पता चला कि ये जो इसके फॉलोअर थे उन लोग बपतिस्मा लेते थे। तो उसने पूरी सेना को, ये कांस्टेंटाइन इसको बोलते हैं हिस्ट्री में, इसका नाम है द फर्स्ट पोप ऑफ द चर्च, कांस्टेंटाइन। इसने क्या किया, पूरी सेना को स्प्रिंकलिंग वहीं से शुरू हुआ। इसके पास टाइम नहीं था, और इसने पूरी सेना को नदी किनारे सबको बुलाते गया और सबको बपतिस्मा देते गया पानी छिड़क के। और उसके बाद विजय प्राप्त कर लिया।
जब जय प्राप्त किया तो इसने पूरे देश में, इसको बोलते हैं सैनिक बल प्रयोग किया, आर्मी का वजन बनाकर उसने पूरे देश में वो ये लोग पगानिज्म को मानते थे, इनको बोला कि नहीं अब इसको मानना है, क्रूस यीशु मसीह जो भी जितनी जानकारी इसको मानो। इस तरह से ये एक नया चीज एंटर कर दिया। अब दो धर्म हो गया वहां, पगानिज्म तो था ही, और उसके बाद चर्च के लोग जो हो उनको पूरे देश में पगानिज्म को हटा के कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना है और उसके विषय में कोई विशेष जानकारी थी नहीं उसको, वो कर दिया उसने। उसके बाद आगे क्या होगा, उस कॉन्स्टेंटाइन के जाने के बाद दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, धर्म के नाम से बहुत दंगे होते हैं, अभी भारत में भी सब जगह होते हैं। वहां भी हुआ कि धर्म के मामले में जल्दी कोई कॉम्प्रोमाइज करता नहीं। डिमासियस करके एम्पायर आया, उसने बोला कि ठीक से अध्ययन तो करो कि ये झगड़ा लड़ाई इसका सॉल्यूशन क्या है। और तब उसने अपने जो मंत्रिमंडल है उसके साथ बैठ के डिसाइड किया, देखा ध्यान से, तो बोले 3 कैटेगरी पगानिज्म में है और 3 कैटेगरी ये क्रिश्चियनिटी में। पगानिज्म में सन गॉड, क्वीन ऑफ हेवन एंड मतलब क्रिएटर, ये फिगर था जिसका लोग आइडियल वर्शिप करते थे। कब से करते थे? तो उत्पत्ति 11 अध्याय थे। सृष्टिकर्ता, स्वर्ग की रानी और इनका पुत्र, ये 3 आइडल का धर्म पूरे संसार में 11 अध्याय से शुरू हुआ था, जहां टावर बन रहा था। इतिहास ये भी भेज दूंगा मैं, आप लोगों को पढ़ लेना, सब पीडीएफ में भेज दूंगा, इसका पूरा खोज के रखा हूं मैं, आइडल वर्शिप शुरू कैसे हुआ। और तब जब भाषाओं में गड़बड़ी हुई तो अलग अलग नाम से पूरे संसार में फैल गया, और इसकी पूरी हिस्ट्री अभी नहीं बताऊंगा, आप पढ़ना, मैं भेजूंगा आपको कैसे शुरू हुआ। अब यहाँ पर इसने सॉल्यूशन निकाला डिमासियस ने कि यार झगड़ा बेकार में है तो एक ही चीज। इसमें उसने यूसुफ को बनाया क्रिएटर, मरियम को बनाया क्वीन ऑफ हेवन और यीशु को उनका पुत्र। 3 आइडल्स हियर एंड 3 आइडल्स देयर। बोले कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, तुम ऐसा करके आगे क्या हुआ, पढ़ लो। Constantine united the church and state. His motive was कहने more का मतलब जो चर्च के लोग थे और जो स्टेट के जो पगनिज्म फॉलो करने वाले थे, उनके बीच में एक सॉल्यूशन निकाला। उसने इनको यूनाइट किया, जोड़ा। कैसे? His motive was more political than religious. He wished to weld his Christian and pagan subjects into one people. The result of this union was the doctrine of Balaam. The character कहने का of the मतलब जैसे बलाम ने आइडल वर्शिप शुरू करा दिया था इजराइलियों के बीच में, वैसे ही ये इसने एक काम किया। आगे पढ़ो। The character of the preaching also was changed, and the great pagan festivals were adopted, but with little alteration, to please the pagan members of the church and attract pagans to the church. ये कॉज था, इसके कारण एक नया चीज उत्पन्न हो गया। चर्च नहीं रहा, कैथोलिज्म ने एंटर किया। कैथोलिक वर्ड इज कमिंग फ्रॉम पगानिज्म। कैथोलिक वर्ड जो है, कैथेड्रल जो होता है, वो कैथेड्रल का कॉन्सेप्ट क्या है मालूम है?
ये सब खोज लेना आप लोग। और जो उनके फेस्टिवल्स थे, अभी फेस्टिवल्स के विषय में ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा मैं। ईस्टर वर्ड इज नॉट इन बाइबल, इट इज कमिंग फ्रॉम पगनिज्म। एक्समस था वो, एक्समस, ये कैथोलिज्म का शब्द था। पगानी लोग मानते थे, पगान धर्म के लोग का वो वर्ड है, उसको एक्समस को बदल के क्रिसमस कर दिया। तो हिस्ट्री में चले जाना और सब मिल जाएगा, खोजना। एक्समस जो है वो क्रिसमस बना दिया, और ईस्टर देवी होती थी, उसको एक त्योहार का नाम दे दिया। इस तरह से क्रिश्चियनिटी के भीतर दो फॉल्स फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया ये इन लोगों ने। रोमन कैथलिक, जो रोमन एम्पायरर्स थे, वो उसी समय से रोमन कैथोलिक सिस्टम शुरू हुआ। ये ना क्रिश्चियन होते थे और ना पागनिज्म होते थे, ये दोनों के बीच के लोग। खोज लेना। उसके बाद आगे क्या हुआ? 4. Parable of leaven of women or Jezebel, church in Thyatira, AD 312 to AD 606. Matthew 13:33, Revelation 2:18 to 29, Constantine to Boniface 3, Universal Bishop, Politics, Midnight Hour, Dead Church. ये 606 आते तक ये संध्या और धीरे धीरे रात आना शुरू हुआ, इसको बोलते हैं AD 606 तक मिडनाइट आया, डेड चर्च। चर्च जो है वो मरी हुई। कैसे? रेवलेशन 2:18 to 29 पढ़ो। 2 का 29, 2 का 18 से 29 तक पढ़ लो। और थुआतिरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है। और ये मेरे इजेबेल कौन है? तो इजेबेल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो मैं भेजूंगा। निम्रोद की वाइफ थी, जिसने अपने आप को स्वर्ग की रानी घोषित किया। और ये कॉन्सेप्ट चले आ रहा है, जितने देवी का जो रोल होता है वो वहां से आ रहा है। निम्रोद की वाइफ का नाम, ये मैं भेजूंगा। और किसी प्रकार का इस विषय में कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझको कॉल कर लेना। पहले खोजो, ढूंढो, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है। इजेबेल मतलब स्वर्ग की रानी, मदर मैरी जो है वो एक्चुअल में पगानिज्म का स्वर्ग की रानी का कॉन्सेप्ट है। आगे पढ़ लो। तू इजेबेल को रहने देता है, आगे, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखला कर भरमाती है। हाँ, मैंने वहीं से ये वहाँ क्या बोलते हैं, होली कम्युनियन प्रसाद बोलते हैं उसको, प्रसाद खाना शुरू किया और आइडल वर्शिप शुरू हुआ। इनके सामने ये लोग वर्शिप करते हैं। ये मूर्त, चर्च के भीतर मूर्त का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पौलुस के, पतरस के किसी भी पत्री में ये मूर्त के विषय में कुछ नहीं लिखा है। ये कॉन्स्टेंटाइन के बाद आया और अंदर घुस गया। आगे, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया
पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये वो पर्टिकुलर जगह थी जहां पर बहुत थोड़े से लोग थे जो फेथफुल थे प्रभु की ओर, पर अधिकांश लोगों ने सिचुएशन के अनुसार उन चीजों को अडॉप्ट कर लिया, आइडल वर्शिपर बन गए। मालूम है, आप यदि रिलीजन इन द वर्ल्ड देखोगे तो कौन से लोग सबसे ज्यादा है मालूम? कौन से धर्म के लोग? वो भी कोशिश करूंगा, मैं भेज दूंगा। क्रिश्चियन पूरे संसार में फैले हुए हैं, और उसमें मैक्सिमम लोग रोमन कैथोलिक आइडल वर्शिपर हैं। दे आर नॉट एज पर बिब्लिकल क्रिश्चियन, सब आइडल वर्शिपर। इवन जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं उनमें भी बहुत सारी चीजें अभी भी, आपको मालूम है चर्च का जो कॉन्सेप्ट है, पुलपिट बोलते हैं ना, नए नियम में कहीं खोजना पुलपिट होता था क्या? बिल्डिंग होता था क्या? ये पेड़ के किनारे, नदी के किनारे, गुफाओं में, घरों में, घर की कलीसिया शब्द आया, पढ़ लेना। बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट कैथेड्रल का है, और इसलिए उसमें देखना, उसमें पूरा मेंशन किया जाता है कि एक पुलपिट के पीछे की जगह होती है जहां तक कोई भी आम आदमी चले जाएगा तो मंडली बाहर कर देते हैं। प्रोटेस्टेंट लोगों में भी देखा मैं है। और जो पुलपिट होता है जहां से लोग वचन बोलते हैं, भाई ये मंदिर में होता था कि महायाजक जो है उसका एक समय होता था पर्टिकुलर, जब वो साल में एक बार महापवित्र स्थान में जाता था। उसके बाद याजक लोग पवित्र स्थान तक, और बाकी लोग नीचे, और आंगन होता था, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। ऐसे ही कुछ नक्शा ये कैथेड्रल का बनता है, चर्चेस का भी बनता है। आम आदमी कोई यदि चल देगा ऊपर तक, और अन्य जाति यदि चला गया तो पता नहीं क्या करेंगे ईसाई लोग। जैसे अन्य जातियों को आंगन में भी प्रवेश करने का इजाजत नहीं था पुराने नियम, ये सारा चीज को घुसा के धर दिया चर्च। जबकि चर्च जो है एक फैमिली, एक परिवार है, और परिवार में किसी वो को भी कहीं भी आने जाने का, एक घर में एक बच्चे को, चाहे वो कितना भी अनपढ़ गंवार हो, कितना भी छोटा हो, वो आपके बेडरूम तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि घर का मेंबर, घर के बाहर का कोई आदमी होगा तो उसका लिमिटेशन होता है। मिडनाइट आवर, डेड चर्च, मरा हुआ। पढ़ो भाई। 2 Timothy 4:13. People stored the scrolls in 11 caves of Qumran near Dead Sea before Romans destroyed their settlement
in AD 68. Jezebel was a system as papal church. Early church was replaced इसको by बोलते the हैं पप्पल चर्च। पप्पल मतलब पिता का चर्च। पप्पल जो है वो लैटिन वर्ड है, पापा बोलते हैं, फादर चर्च। तो अर्ली चर्च वाज रिप्लेस्ड बाय द फादर्स चर्च, और and scriptures related to the church were restricted for common people. बोले ये स्क्रिप्चर जो है वो पढ़ के लोगों में झगड़ा होता है, इसलिए इसको लिए रिस्ट्रिक्शन। एक समय था जब इसको बंद कर दिया गया। बाइबल पढ़ना, आप थोड़ा सा पीछे का इतिहास देखना, रोमन कैथोलिक को बाइबल हाथ में लेने का, छूने का अधिकार नहीं था। इसको केवल फादर पढ़ सकता था। और आगे क्या लिखा है? When the papal church introduced images and pictures into its churches for the people to bow down to, it became an idolatrous. Cross, Joseph, Mary, Jesus. ये सब आइडल बना दिया गया। इनके सामने आके अभी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, मैं वेलोर गया था, वेलोर में यदि आप गए होंगे तो एंट्री में ही मेन गेट के सामने एक जगह है जहां पर मोमबत्ती जलाने और आइडल वर्शिप, प्रार्थना करने का एक स्थान है। उसमें बेचारे जितने जो नॉन क्रिश्चियन है उन लोग जाके अगरबत्ती जलाते, इवन क्रिश्चियन लोग भी अपने पेशेंट्स के लिए। कौन सिखा रहा है? क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन। और आगे बढ़ो। A careful study of the papal system from AD 606 to the Reformation AD 1520, with its institution of the sacrifice of the Mass and other pagan rites, reveal in it the sway of Jezebelism followed like Jews. बिल्कुल, जैसे यहूदी लोग जहां जाते थे वहां का धर्म का नियम फॉलो करने लगते थे, चर्च ने भी वही करना शुरू किया। अभी भी चल रहा है। अभी भी परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन इतना भाषाओं में लिखा हुआ उपलब्ध है, फिर भी लोगों की आंखें बंद है। क्यों मालूम है? 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ो। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ लो। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ये लोग आज भी चर्च के भीतर यही सब धंधा में लगे हुए हैं। कमेटी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, और इसके विषय में इतने झगड़े होते हैं, मैं तो देख माथा पीट लिया। क्यों? जो कन्वोकेशन होता है, साल में एक बार कॉन्फ्रेंस होता है, ऐसी सभाओं में मैं एज ए स्पीकर गया। तो मैं पूछा प्रभु, मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि प्रभु आपने मुझे यहाँ क्यों लाया? तो प्रभु बोलता है कि बेटा आंख खोल के देख अपने चारों तरफ की, यहाँ चल क्या रहा है। और जो कुछ मुझको दिखाया उसने, पूरे भारत देश में जितने मेन लाइन चर्चेज हैं सब में ये सब बातें कूट कूट के भरी हुई है। इवन लोग सुनते 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ पूरे भारतवर्ष में घूम के, पर किसी के कान में जू नहीं रेंगता। तो ये 3 और 4 पद मुझको याद रखता है। फिर से एक बार पढ़ लो भाई, 3 और 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने 3 के साथ 4 पढ़ रहे हो तुम, 3 भी पढ़ो जी। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, हाँ, तो हर इतवार को या हर मीटिंग में कुसमाचार थोड़ी होता है। कोई भी व्यक्ति बोलता है
कोई भी व्यक्ति यदि खड़ा होता है तो क्या रामायण लेके खड़ा होता है चर्च के भीतर? बट आफ्टर दैट, उसके बाद भी ये सब चीजें घुसी पड़ी हुई है। उसका कारण क्या है? फिर से पढ़ो 3 पद। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा सुसमाचार है। पर पर्दा पड़ा हुआ है, वो दिखता ही नहीं उसके आगे क्या है। और आगे पढ़ो। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, अंधा ताकि कर दिया है। कहीं तुम अंधे बहरे तो नहीं हो? ध्यान करो, अपने आप को जांचो। अभी किसी के विषय में कोई विचार मत बना। वॉच योर सेल्फ, एग्जामिन योर सेल्फ कि परमेश्वर की बातें तुम्हारे भीतर हैं कि ये कैथेड्रल सिस्टम तुम्हारे भीतर। तुम किसके बीच में हो? आई may I ask you, are you a Protestant? हम लोग सब लोग अपने को प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। कैसे? वो बॉर्न प्रोटेस्टेंट। तुमने कभी प्रोटेस्ट किया किसी बात को कि भाई तुम्हारे यहाँ ये चल रहा है? अभी आगे बताऊंगा कि पहला प्रोटेस्टेंट क्या था और उसने किया क्या। पर पता चला कि हम खुद भी अपना आंख बंद करके अंधे बने पड़े। पढ़ो आगे। एक मिनट। ताकि मसीह जो परमेश्वर का कहाँ गया ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ये बोल रहा है। अपना अपना देख लो भाई, क्या लिखा देखो। ये जो काम ये लोग करते थे, ये इजरायली लोग, उनके बारे में क्या लिखा पढ़ो जरा। यहेजकेल 8:14। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्बूज के लिए रो रही थी। ये तब वह तम्बूज मुझे कौन है? तम्बूज ये पगनिज्म का सन गॉड है, याद रखना। ये इजरायली स्त्रियां जो है वो तम्बूज के लिए रो रही। अभी भी चर्चेज में यीशु का नहीं, ये है उसकी जगह। अच्छा, गुड फ्राइडे बोलते हैं भाई। जिस दिन यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, वो बैड होना चाहिए कि गुड होना चाहिए? अच्छा, मान लो गुड है तो उस दिन फास्टिंग क्यों है? जरा सोचो तो सही कि तुम कर क्या रहे हो। लोग वॉच कर रहे हैं, जो अन्य जाति हैं वो बेचारे देख के तो हैरान रहते। पूरा 40 दिन तक फास्टिंग और गुड फ्राइडे। यदि वो गुड उस दिन क्रूसिफिक्शन नहीं होता तो हमारे पापों की क्षमा नहीं होती, इसलिए गुड है वो। नो प्रॉब्लम, कोई गलत बात नहीं। पर फास्टिंग क्यों करते हो उस दिन? अच्छा रुको, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 7 और 8 पद को पढ़िए जरा। ये लाइन को कोई कौन पढ़ेगा? सुसमाचार पर पर्दा पड़ा हुआ है। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसके 7 और 8 पद। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। ये सो मैंने आओ, इसको पढ़वाया नहीं, अभी अभी पढ़े थे हम लोग कि जो खमीर है वो होते होते पूरा आटा को खमीरी कर दिया। खमीर का मतलब होता है बासा, पुराना। जो 11 अध्याय से चले आ रहा है वो अलग अलग ढंग से चर्च के भीतर घुसा पड़ा है अभी तक।
पुराना खमीर, पुरानी शिक्षा निकालो और अखमीरी हो, कोई पुरानी चीज ना हो, अखमीरी का मत। और आगे, सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। क्या लिखा? सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न ये तो पुराने। हमारा भी फंसा जो, आगे आगे पढ़ लो। हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। अब इसको बोल रहा है आओ हम उत्सव में आनंद आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता पुरानी के खमीर से। शिक्षाओं से बाहर निकलो, अभी आ रहा है। अच्छा हुआ लॉकडाउन का माहौल बना हुआ है, नहीं तो फिर चर्च में वही ड्रामा शुरू हो जाए सब। ये बोलता है ये सब शब्द इसको कौन पढ़ेगा, सुसमाचार पर तो पर्दा पड़ा। अब यहाँ पढ़ो, वापस आ जाओ स्क्रीन पे। यहेजकेल 8:14। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, ये और वहां स्त्री लोग तो तम्बूज के लिए रो रही थी, और पुरुषों का क्या हाल था, पढ़ो जाए। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। ये सन गॉड किसको बोलते हैं मालूम है? सूर्य देवता। भारत देश में सूर्य की पूजा होती है। ये इजरायली लोग यहोवा के भवन के भीतर में, ये परमेश्वर के भवन के भीतर में, मंदिर के भीतर सूर्य की आराधना कर रहे हैं। प्रभु सहायता करे कि आप इन बातों को ठीक ठीक समझें। तो आज का हमारा समय थोड़ा सा ज्यादा हुआ, आई एम सो सॉरी। कल हम लोग पैराबल 5 देखेंगे। तो इन बातों को गंभीरता पूर्वक ध्यान से देखने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें, और अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करें। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ बातें हैं जिनको गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करें, और यदि समझ में आता है तो एडॉप्ट करें एंड बी अ प्रोटेस्टेंट वन। आंख बंद करके कुछ भी फॉलो नहीं करने का है, नुकसान आपका ही होगा। मेरा काम चिताना है। प्रभु ने मुझसे कहा बेटा ये सब बात पूरी ईमानदारी से समझाना, कि लोग इस बात को समझें प्रेरित कौन होता है, पद प्रतिष्ठा क्या होता है, क्या तुम सेवक हो कि कुछ और खोज रहे हो, ये सब चीजों को ध्यान रखना। तो अचिंत्यो भाई, अचिंत्यो गोराई की प्रार्थना के साथ आज की सभा को यहीं समाप्त करेंगे। फ्रॉम वेस्ट बंगाल अचिंत्यो भैया आप प्रार्थना कर दीजिए। প্রার্থনা করছি। সর্বশিক্ষিত ধন্যবাদ দিচ্ছি, যা একটু সুন্দর সময় আমরা তোমার বাক্য শুনলাম। আমাদের ভাই যা কিছু বললেন প্রকাশিত বাক্য থেকে, সে সমস্ত কথা যারা মনে রাখতে পারি, সেইভাবে চলতে পারি। সব থেকে বড় কথা আমরা যেন নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি, স্বর্গে যেতে পারি। কত গভীর বাত, এই সমস্ত কথাগুলো আমরা শুনলাম, জানতাম না। ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাকে। যতজন শুনেছে সকলে
তোমার পথে যেন চলে, তোমার আজ্ঞা পালন করে, প্রত্যেক দিকে রক্ষা করো, আমাদেরকে রক্ষা করো, আমরা যেন তোমাকে যেতে পারি। আজকের রাতের সমস্ত ভার দিয়ে নাও, সূর্যের প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই, আমেন। आमीन। गॉड ब्लेस यू चिंटू भैया। थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। प्रभु सबको इन सब बातों की गहरी समझ और सामर्थ बल प्रदान करे कि आप प्रोटेस्टेंट बन सके। कई बार कई लोग बोलते हैं कि जो शेखर भाई है ना, ये चर्च को सब बर्बाद करके रखेगा। कुछ नहीं, मैं आपको तैयार होने की सलाह दे रहा हूँ। तैयारी कीजिए अपनी अपनी, ध्यान कीजिए कि कहीं आप किसी तरह इस तरह के ये सब बातों में तो नहीं है, क्योंकि ये इतिहास है चर्च का और ये अभी तक बना हुआ है सब जगह। इसलिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गाइड यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। शालोम। शुभ रात्रि। Shalom.